श्री शिवाय दोस्तों, पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी, देवोत्थान और प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के शयन के बाद जागते हैं। बहुत सी जगहों पर इस दिन तुलसी विवाह भी कराया जाता है। इस दिन से चतुर्मास का समापन होने के साथ ही मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। आइए जानते हैं साल 2025 में देवउठनी एकादशी की सही तारीख, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन क्या करे क्या न करे। देवउठनी एकादशी शुभ मुहूर्त 2025 में देवउठनी एकादशी का व्रत 1 और 2 नवंबर को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 नवंबर सुबह 191। एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 नवंबर सुबह 7:31। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह सुबह 11:42 से दोपहर 12:27। पारण का समय होगा 2 नवंबर दोपहर 91 से दोपहर 3:23। हरिभाषण समापन होगा दोपहर 12:55। देवउठनी एकादशी पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। 1 नवंबर शनिवार को पड़ने वाली देवतनी एकादशी के शुभ अवसर पर यदि आप एक चीज खा लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त। भक्तों, आने वाली 1 नवंबर देवतनी एकादशी के खास दिन पर जिन लोगों के घर में बनाई खाई जाती है, ये 3 चीजें उनके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हां भक्तों, 1 नवंबर 2025 को पड़ने वाली देवतनी एकादशी जो के दौरान पड़ने वाली प्रथम अमावस्या है। यह अमावस्या बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी अमावस्या है क्योंकि यह के महीने में पड़ी है का दिन चल रहा है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। महिलाएं देवभूतनी एकादशी का व्रत अपनी इच्छा पूर्ति तथा घर में सुख समृद्धि के लिए रखती है। वैसे तो यह व्रत मौन रहकर रखा जाता है, मगर आपको देवतनी एकादशी के दिन एक चीज जरूरी खा लेना है। इससे आपकी धन दौलत में वृद्धि तो होगी ही होगी, साथ में आपके घर में धन दौलत की वर्षा होगी। इसीलिए भक्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा ही देखें। आधा अधूरा होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें, क्योंकि भक्तों पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि 1 नवंबर देवउठनी एकादशी के दिन भले ही कुछ मत खाना, परंतु यह एक चीज जरूर खा लेना। भगवान भोलेनाथ जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही हम आपको यहां भी बताएंगे कि हां, कुछ भी हो जाए, परंतु 1 नवंबर सर्पपित्र अमावस्या पर ऐसा भोजन घर में भूलकर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए 1 नवंबर देवउठनी एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो। साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 1 नवंबर देवउठनी एकादशी पर भूलकर भी यह 4 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। साथ ही भक्तों, देवउठनी एकादशी पर आपको ये 7 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें सर्वपित्र अमावस्या के दिन इन 7 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी ये 7 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 1 नवंबर देवउठनी एकादशी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो मना संग हम आपको ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी बताने का आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बिल्कुल फ्री में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि 1 नवंबर सर्वपित्री अमावस्या के दिन कौन सी चीज जरूर ही खाने के लिए लेना चाहिए।
फिर आपको करोड़पति बनने से विधाता या नहीं रोक पाएगा। भक्तों, क्योंकि भक्तों 144 वर्षों के बाद देवतनी एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है, और देवतनी एकादशी हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको सर्वपितृ अमावस्या की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2025 में देवतनी एकादशी को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 1 नवंबर कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि देवटनी एकादशी पर हम पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते, तो क्या करें, पहली बार यह व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें 1 नवंबर सर्वपितृ अमावस्या के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप यह चीज सर्वपितृ अमावस्या के दिन जय खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। सातकारी ही भक्तों, देवटनी एकादशी है, और देवटनी एकादशी की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप देवटनी एकादशी के दिन तुलसी में यह खास चीज बांध देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में जो गरीबी है वह सब दूर हो जाएगी। भक्तों, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। चलिए जान लेते हैं भक्तों, प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को देवउठनी एकादशी का पावन पर्व मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह पर्व 1 नवंबर शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान पुण्य आदि करते हैं। इस अवसर पर पितरों के तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्म भी किए जाते हैं। देवोठनी एकादशी के दिन संगम में स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है। इस समय स्तर पर को बीज बारन इस सर्व पितरों में दान करने का विशेष महत्व होता है, जिससे भगवान प्रेम के संगीत को नेमत करने की प्रस्तावना बनाता है। विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस साल अमावस्या के दौरान इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि ऐसा शुभ दिन देवनी एकादशी के दिन पड़ रहा है। धार्मिक परंपरा के अनुसार इस दिन पितरों के लिए दीपक जलाने का विधान है। पितरों के लिए दीपक जलाना धार्मिक रूप से अत्यंत शुभ समझा गया है। यह कर्म उनकी आत्मा की शांति के लिए आवश्यक होता है और वंशजों को उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि देवटनी एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और ये भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें देवटनी एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि देवटनी एकादशी दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये हर चीज देवटनी एकादशी के दिन भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा गलत काम भूलकर भी मत करना, और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देखकर जाना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं देवटनी एकादशी की सही डेट, टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में। परंतु उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स सब्सक्राइब करके कुछ दिनों से पढ़े मर्तन होगा पर मैं राशि नजर 12 आ रहा होगा में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2025 में देवटनी एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। चलिए जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 की देवटनी एकादशी 1 नवंबर को मनाई जाएगी। यह महीने को चलाकर के करीवार नाथ जी ही अमावस्या होगी। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल माह की देवटनी एकादशी तिथि की शुरुआत 1 नवंबर 2025 की रात 750 पर होगी और इस तिथि का समापन 1 नवंबर 2025 को शाम होगी 47 पर होगा।
ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए देववटनी एकादशी 1 नवंबर शनिवार को मनाई जाएगी और देववटनी एकादशी का व्रत और पूजा 1 नवंबर को ही होगी। सर्वपितृ अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान करना अत्यंत शुभ समझा जाता है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम में देवताओं का वास होता है, इसलिए मौनी अमावस्या पर इन पवित्र नदियों के जल से स्नान किया जाता है। इस दिन जरूरतमंदों को दान करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी होती है। वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी बात है, तो मेरे माता लक्ष्मी लिखें तो जय माता लक्ष्मी बाती है। वीडियो में बॉक्स पहले 25 है नहीं बाती है, शमी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। चलिए भक्तों, तब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जान लेते हैं कि देववटनी एकादशी के दिन किन चीजों पर दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जाने वाला दानक दान से भी बड़ा दान समझा जाता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि देववटनी एकादशी के दिन किन चीजों का दान हमें जरूर करना चाहिए। तो भक्तों, पहली चीज है चावल का दान। धार्मिक मान्यता के अनुसार देववटनी एकादशी के दिन चावल का दान विशेष रूप से शुभ समझा जाता है। चावल अन्न का रूप होता है और यह मान्यता है कि चावल का दान करने से घर में समृद्धि आती है और जो व्यक्ति दान करता है वह अपने जीवन में धन की कमी से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा चावल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और यह पापों का नाश करने में भी सहायक समझा जाता है। धार्मिक दृष्टि से चावल का दान एक तरह से ईश्वर की सेवा करना है और यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर बाकी मिलाकर के उसका दिखाता है। एक दान करने से की तरफ से आरात्मक बदलाव सकता है। चावल का दान विशेष रूप से उन लोगों को करना चाहिए जो अन्न की कमी महसूस करते हैं। भक्तों, दूसरी चीज है सफेद तिल का दान। देववटनी एकादशी के दिन सफेद तिल का दान करना भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य समझा जाता है। तिल का दान करना एक बहुत पुरानी परंपरा है और विशेष रूप से यह दिन तिल दान के लिए उपयुक्त समझा जाता है। सफेद तिल का दान करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि दर्ज भगवान विष्णु सफेद तिल से प्रसन्न होते हैं और जो लोग तिल का दान करते हैं उनके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। सफेद तिल को दान करने से शारीरिक और मानसिक रूप से भी शांति मिलती है, साथ ही यह पापों के नाश और पुण्य की प्राप्ति में सहायक होता है। तिल के दान से विशेष रूप से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आंतरिक संतोष की भावना उत्पन्न होती है। इसके अलावा तिल का दान किसी अन्य व्यक्ति को भी स्वास्थ्य लाभ और समृद्धि की दिशा में मदद करता है। भक्तों, तीसरी चीज है आंवला का दान। आंवला एक ऐसा फल है जिसे आयुर्वेद में विशेष महत्व दिया जाता है। इसे जीवन का अमृत समझा जाता है क्योंकि आंवला स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है। शनिश्चर अमावस्या के दिन आंवला दान करना विशेष रूप से शुभ समझा जाता है। इसके बारे में धार्मिक मान्यता है कि अगर किसी को पैसों की तंगी हो या आर्थिक समस्याएं चल रही हो तो आंवला दान करने से इन समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। आंवला दान करने से व्यक्ति के जीवन में भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक मला स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होता है और इसका सेवन शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है। इस दिन आंवला दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को सुखी और समृद्ध जीवन जीने की दिशा में मदद मिलती है। भक्तों, चौथी चीज है सरसों के तेल का दान। सर्व पितृ अमावस्या के दिन सरसों के तेल का दान भी एक महत्वपूर्ण कार्य समझा जाता है। इसे विशेष रूप से पितरों की कृपा प्राप्त करने और क्षण दोष से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सरसों के तेल का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा क्षण दोष के असर से भी राहत मिलती है। यह समझा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में शनि का दोष है तो सरसों के तेल का दान करने से शनि की प्रतिकूल असरों से मुक्ति मिलती है
और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। इसके साथ ही सरसों के तेल का दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। सरसों के तेल का दान विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जिनकी कुंडली में शनि ग्रह का प्रकोप हो। इस दान से शनि के असर को शांति मिलती है और जीवन में बाधाओं का नाश होता है। धार्मिक दृष्टि से मांसाहार का सेवन न केवल शारीरिक दृष्टि से आपत्तिजनक समझा जाता है, बल्कि यह आपके आध्यात्मिक उन्नति में ही रुकावट डालता है। मांसाहार से शरीर में तामसिक गुण बढ़ते हैं जो मानसिक शांति और संतुलन को असरित करते हैं। हमारा करते हैं वह सर का सल। अरे शास्त्रों में यह कहा गया है कि मांसाहार से शरीर और मन में राजस और तामसिक गुण बढ़ते हैं जो भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए इस दिन मांसाहार, अंडे, मछली, मुर्गा या किसी भी तरह के मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए, जैसे ताजे फल, दाल, चपाती, खिचड़ी आदि, जो आपके शरीर और मन दोनों को शुद्ध रखते हैं। यह व्रत के उद्देश्य के साथ पूरी तरह से मेल खाता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने में मदद करता है। भक्तों, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की जो इस दिन वर्जित है। खट्टे पदार्थ, खट्टे भोजन जैसे आम, इमली, दही और खट्टे फल आदि का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से खट्टा भोजन तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जो आंशिक स्थिति पर नकारात्मक असर डालता है। खट्टे पदार्थों से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है, जो आपके व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। जब आप खट्टे पदार्थों का सेवन करते हैं तो यह आपके मन को चंचल और अशांत बना सकता है, जिससे पूजा और भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा खट्टा भोजन शरीर के ऊर्जा स्तर को भी असंतुलित कर सकता है, इसलिए इस दिन खट्टे भोजन कर सकता है। इसलिए आपके मन को चंचल ऊर्जा स्तर को भी असंतुलित कर सकता है, इसलिए पदार्थों से बचना चाहिए। यदि आपको कुछ ताजगी और स्वाद चाहिए तो आप हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब या नारियल का सेवन कर सकते हैं। यह फल न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि आपके शरीर और मन को भी शांति प्रदान करते हैं। भक्तों, तीसरी और महत्वपूर्ण चीज जिसको इस दिन से दूर रखना चाहिए वह नशे से संबंधित पदार्थ। देवटनी एकादशी के दिन शराब, तंबाकू, गुटखा, मादक द्रव्यों आदि का सेवन करने से बचना चाहा। यह नशे के पदार्थ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और व्रत के पवित्र उद्देश्य को भी बिगाड़ सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से नशे के पदार्थों से शरीर और मन में अशुद्धि करते रहेगा और बढ़ता परिवार्थी आदि का सेवन करना चाहिए। आदि का सेवन करने से बचना चाहिए और बढ़ता परिवार्थी आदि का सेवन करने से बचना आती है, जो आपके व्रत और भक्ति की शक्ति को नष्ट कर सकती है। हमारे शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नशे का सेवन करने से भक्ति की शुद्धता और निष्कलंक ता असरित होती है। नशे के कारण मानसिक स्थिति विकृत हो सकती है, जिससे आपकी पूजा और व्रत का असर कम हो जाता है, ताकि आपकी भक्ति शुद्ध और निष्कलंक रहे। नशे से बचकर आप अपने मन और शरीर को शुद्ध कर सकते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चौथी चीज, जो है शक्कर और मिठाई के सेवन की। इस दिन अत्यधिक मीठा और शक्कर युक्त पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। शक्कर का अत्यधिक सेवन शरीर में राजस्व और तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। या मिठाई खाते हैं तो यह आपकी मानसिक स्थिति को असरित कर सकता है और वृत्ति को संतुलित रखने में कठिनाई पैदा कर सकता है। हालांकि इस दिन हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब और नारियल आदि का सेवन किया जा सकता है, जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं और मानसिक शांति बनाए रखते हैं। परंतु अत्यधिक शक्कर और मिठाई का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह व्रत के उद्देश्य से मेल नहीं खाता। मीठे पदार्थों के बजाय ताजे फल और हल्का सात्विक भोजन खाकर आप अपनी भक्ति को शुद्ध और स्थिर रख सकते हैं। भक्तों, पांचवा और अंतिम आठवां के बजाय के बाद पर बीच आठ के पांचवा के पात्र पर देश से पांचवा के पात्र पर बत्ती है। बत्ती के महत्वपूर्ण चीज है प्याज। आओ नहीं तो मालेता मान लिया जाता है दूसरे। सही बात, यहां कोई बात नहीं है, बदल कर ज्ञान उल्टा कर सकते हैं। और लहसुन का सेवन देवोटनी एकादशी के दिन प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इन्हें तामसिक गुणों से भरपूर समझा गया है, जो आपके मानसिक संतुलन को असरित कर सकते हैं।
प्याज और लहसुन का सेवन करने से व्यक्ति के आहार में असंतुलन आता है और भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। प्याज और लहसुन के सेवन से मन अशांत हो सकता है और व्यक्ति की मानसिक स्थिति विकृत हो सकती है। इसीलिए इस दिन इन दोनों का सेवन ना करना ही उचित होता है। आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों अब हम जान लेते हैं कि 1 नवंबर देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे में कौन सी चीज जरूर बांध देना चाहिए। व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। सर्वपित्री अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा करते समय सबसे पहले व्यक्ति को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध अवस्था में तुलसी के पौधे के पास जाना चाहिए। इसके बाद तुलसी के पौधे को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। गंगा जल का छिड़काव करने से तुलसी के पौधे की पवित्रता और भी बढ़े जाती है और वातावरण में एक शुद्धता का संचार होता है। इसके बाद तुलसी के पौधे पर हल्दी, रोली और चंदन लगाना चाहिए। भक्तों, सर्वपित्र अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे पर कलावा या मौली धागा बांधने की परंपरा है। कलावा बांधने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यह परंपरा विशेष रूप से घर के सभी सदस्यों के लिए खुशहाली, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति का संकेत मानी जाती है। कलावा बांधने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और ये पूरे परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। कलावा को बांधते समय व्यक्ति को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ बांधे। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही ये व्यक्ति के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है जो उसके कार्यों में सफलता और समृद्धि लाती है। भक्तों, सर्वपित अमावस्या के दिन तुलसी के पास मीठे भोग जैसे गुड़, तिल और फलों का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। ये भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा का प्रतीक समझा जाता है। गुड़ और तिल का विशेष महत्व है क्योंकि ये भगवान विष्णु के प्रिय पदार्थ है। गुड़ का सेवन शरीर के लिए फायदेमंद होता है और तिल के साथ इसे अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। गुड़, तिल और फल अर्पित करने से घर में समृद्धि और धन की वृद्धि बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 1 नवंबर 2025 शनिवार देवउठनी एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 1 नवंबर 2025 शनिवार देवउठनी एकादशी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 1 नवंबर 2025 शनिवार देवउठनी एकादशी के दिन इस 3 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 3 लौंग उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है
जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो, और अगर कोई बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 3 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को शनिवार देवउठनी एकादशी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि 1 नवंबर 2025 शनिवार देवउठनी एकादशी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस 1 नवंबर 2025 शनिवार पितृपक्षा देवउठनी एकादशी के दिन किए जाने वाले यह 3 लौंग वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय बीता है, ताकि हमें जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच, 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहां पर यह भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 1 नवंबर 2025 शनिवार देवउठनी एकादशी का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो, शनिवार देवउठनी एकादशी के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारण अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शनिवार देवउठनी एकादशी का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, इसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस शनिवार देवउठनी एकादशी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को जरूर कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग। अब यह 3 लौंग शनिवार की रात
सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। 7 पुश्तों तक धन बरसता रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर धन को लेकर ही आप परेशान हैं या पैसे की कमी जीवन में बहुत ज्यादा रहती है, पैसा आपका बढ़ता नहीं है या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत आती हैं, तो ऐसा लीजिए कि शनिवार से उत्तम दिन आपको कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि शनिवार का जो दिन होता है यह समर्पित होता है विघ्नहर्ता गणेश को, साथ ही साथ मां दुर्गा को। अब देखिए, भगवान गणेश जो यह आपके जितने भी जीवन के संकट हैं, जो विघ्न है, उन्हें दूर करते हैं, इसीलिए इनका एक नाम विघ्नहर्ता गणेश भी है। अब आपको बता दे, लौंग के जितने भी उपाय आप करेंगे, सबसे पहले तो ये आपके जीवन में चमत्कार दिखाते हैं। बहुत जल्दी आपके जो भी अटके हुए काम है वो बनने लगते हैं। आपका जो पैसा कहीं फंस गया है वो भी आपके पास आता है। कर्जे की समस्याएं जिन लोगों के जीवन में बहुत है, या जो लोग कर्जा ना चाहते हुए भी दूसरों से कर्जा लेते हैं, उन लोगों को तो विशेषकर अपने घर में यह 3 लौंग डालकर दीपक शनिवार के दिन जरूर जलाना चाहिए। अब साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस उपाय को आपको करना कैसे है, किस समय करना है और कौन सा दीपक आपको लेना है, और इस उपाय को से कैसे आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं। तो देखिए, आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक पैसा हो, वह अपने सारे सपनों को पूरा कर सके, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। लेकिन आज के टाइम पर बहुत मुश्किल है जब पैसा व्यक्ति के पास नहीं होता है, तो थोड़ी सी कोई भी अगर उसे जीवन में समस्या आ जाती है, कोई दुख आ जाता, वो भी उसके जीवन का दुख उसे बड़ा लगने लगता है। और व्यक्ति के अगर पैसा होता है तो जीवन के दुख भी इतने बड़े नहीं लगते हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। अब देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताएंगे, यह उपाय आपके पैसे को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करता है और भगवान गणेश भी प्रसन्न होते हैं। और साथ ही साथ एक ऐसा उपाय भी आपको बताएंगे कि नजर दोष से आप हमेशा बचे रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको शनिवार के दिन करना है। अच्छा, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर हो जाता है, अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि कुंडली में बुध कमजोर है या कोई भी ग्रह कमजोर है। अब बुध कमजोर है, इसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि आपका जो भी काम आप करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, कहीं पर उसमें दिक्कतें आने लगती है, उसमें समस्याएं आने लगती है, मतलब आपका कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका है। अब बुध को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको हरी मूंग दाल लेनी है, छिलके वाली जो आती है। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को हरी मूंग दाल का सेवन करना है, मतलब आपको उसे खाना है शनिवार के दिन। देखिए, ये सिर्फ इतना छोटा सा देखने में आपको उपाय लग रहा है कि हरी मूंग दाल खाकर क्या ही होगा, लेकिन इसके लाभ और इसके चमत्कार बहुत बड़े बड़े हैं। आप 2 से 3 शनिवार ये करके देखें कि आप मूंग दाल का सेवन करें शनिवार के शनिवार, चाहे कैसे भी आप खाएं, हरी मूंग दाल आपको खानी है। फिर आप देखेंगे कि आपका जो भी बिजनेस था, जो भी